दोस्तों आज हम इस वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ इंडिया एंड जर्मनी दोनों में मिलिट्री पावर कंपैरिजन एंड ऑल डिफेंस मिसाइल सिस्टम कंपैरिजन, पॉपुलेशन रैंकिंग, एरिया वाइज रैंकिंग, सभी की चीज़ों के बारे में इस वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ। इन दोनों देशों के बीच तुलना करके बताऊँगा कौन किसी कितना पावरफुल है। सो फ्रेंड, इस वीडियोज़ में आप बने रहिए। अब हम बात कर लेते हैं हम पॉपुलेशन रैंकिंग की। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया 2 नंबर पे पॉपुलेशन रैंकिंग पे और जर्मनी 19 नंबर पे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन रैंकिंग पे है। अब हम बात कर लेते हैं एरिया वाइज रैंक, क्षेत्रफल का। तो इंडिया 7 नंबर पे और जर्मनी 62 नंबर पे है क्षेत्रफल के आधार पे। अब हम बात कर लेते हैं डिफेंस बजट पे। इंडिया 61 बिलियन अपने बजट पे खर्च करते हैं और जर्मनी 50 बिलियन अपने बजट पे खर्च करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल रैंकिंग। तो इंडिया 138 देशों में 4 नंबर पे है और जर्मनी अब हम बात कर लेते हैं हम न्यूक्लियर बम। तो न्यूक्लियर बम इंडिया के पास 150 से भी अधिक है और जर्मनी के पास न्यूक्लियर बम एक भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मिलिट्री पर्सनल की। इंडिया के पास एक्टिव एंड रिजर्व दोनों कुल मिलाकर 35 लाख है और जर्मनी के पास एक्टिव एंड रिजर्व टोटल 2.2 लाख है। मतलब यहाँ पे इंडिया मिलिट्री पावर में भी काफ़ी आगे है। अब हम बात कर लेते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, जो इंडिया के पास 600 से भी अधिक है और जर्मनी के पास 140 से अधिक। तो इंडिया यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में काफ़ी आगे है। अब हम बात कर लेते हैं अटैकर एयरक्राफ्ट। तो इंडिया के पास 200 से भी अधिक है और जर्मनी के पास 85 अटैकर एयरक्राफ्ट है, लेकिन यहाँ पे इंडिया काफ़ी आगे है अटैकर एयरक्राफ्ट के मामले। अब हम बात करते लेते हैं मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जो इंडिया के पास 750 है और जर्मनी के पास 380 है। तो यहाँ पे इंडिया के पास मिलिट्री हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी जर्मनी से आगे मिलिट्री पावर में भी आगे है इंडिया। अब हम बात करते हैं ज़मीनी ताकत। कॉम्बैट टैंक्स इंडिया के पास 4400 है और जर्मनी के पास 300 है। और तो यहाँ पे इंडिया कॉम्बैट टैंक्स में भी काफ़ी आगे। अब हम बात कर लेते हैं आर्मर्ड फाइटर व्हीकल्स का, जो इंडिया के पास 8700 है और जर्मनी के पास 4000 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया भी आर्मर्ड फाइटर व्हीकल्स के मामले में भी काफ़ी आगे है। अब हम बात कर लेते हैं दुश्मनों को मिसाइलों को ध्वस्त करने के लिए रॉकेट प्रोजेक्टर, जो कि इंडिया के पास 290 से भी अधिक है। जर्मनी के पास 40 है, 40 से अधिक है। तो यहाँ पे भी इंडिया इसमें काफ़ी आगे है। अब हम समुद्री ताकत की बात कर लेते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया के पास 2 है और जर्मनी के पास एक भी नहीं है। तो यहाँ पे भी इंडिया आगे है। अब हम बात करते हैं फ्रीगेट्स। तो इंडिया के पास 15 है और जर्मनी के पास 10 है फ्रीगेट्स। तो यहाँ पे भी इंडिया आगे है। अब हम बात करते हैं क्रोवेट्स का। इंडिया के पास 20 है और जर्मनी के पास 5 क्रोवेट्स है। तो यहाँ पे भी इंडिया जर्मनी से आगे है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रॉयर्स, जो इंडिया के पास 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं और जर्मनी के पास एक भी डिस्ट्रॉयर्स नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया भी इससे जर्मनी से आगे है। अब हम बात करते हैं पनडुब्बी का, जो सबमरीन्स इंडिया के पास 16 है और जर्मनी के पास सिर्फ 6 है। तो यहाँ पे भी सबमरीन्स में भी इंडिया काफ़ी इससे आगे है। तो सो फ्रेंड, मैंने इस वीडियोज़ में इंडिया टू जर्मनी दोनों के बीचों में मिलिट्री पावर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ग्लोबल रैंकिंग और डिफेंस बजट, इन सभी के बारे में दोनों में तुलना करके बता दिया कौन किन से पावरफुल है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि इंडिया इसमें काफ़ी आगे हर चीज़ में जर्मनी से। अगर आप बता सकते हैं कि कौन किन से कितना पावरफुल है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।